हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज की जो टॉपिक है वो है कि मॉक टेस्ट। जैसे मॉक देने पे नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करें? 3 नंबर गेन हो जाए तो 5 दिन में नंबर तो गेन हो सकता है। तो आप क्या करना है कि कुछ नहीं करना है। क्योंकि जब कोई मॉक लगाता है ना, तो पहले मॉक लगाता था तो उसमें नंबर ज़्यादा आते थे, बट अब मॉक लगा रहे हैं तो नंबर नहीं गेन कर पा रहा है, नंबर कम आ रहा है। तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि नंबर तो बहुत कम आ रहा है, मैं क्या करूँगा, ये वो, मतलब बहुत चीज़ें हो जाती हैं लोगों के साथ। तो करना क्या है? कुछ करना नहीं है, बस आप लोग को मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देते रहिए। और हाँ, मतलब मॉक टेस्ट देने के बाद जब आप सबमिट करते हैं, जब मॉक दे देते हैं, तो जब आप उसको वो करते हैं, क्या वो कहते हैं, जब आप सबमिट कर देते हैं रिजल्ट देखने के लिए, तो आपको दिखता होगा कि आपके इतने करेक्ट हैं और इतने इनकरेक्ट हैं। तो आपको क्या करना है? करेक्ट तो आपको पता है कि इतना मैंने पढ़ा है तो वो करेक्ट है, तो उसको नहीं एक बार देखना है। लेकिन हाँ, जो आपका इनकरेक्ट हो रहा है वो आप लोग क्या करिए, उसको आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए, जितने बार। या अगर जैसे एक होता है ना कि बहुत लोग पढ़ लेते हैं तो याद हो जाता है, बट अगर आप उसको लिख करके पढ़ेंगे, जैसे आप उसको जो मॉक टेस्ट में जो आपका इनकरेक्ट हुआ है उसको आप क्या करिए, पेपर कॉपी पे लिखिए और उसके बाद उसको एक बार फिर से रिवाइज करिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए आपका नंबर गेन होगा। ये मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है, नंबर गेन होता है। तो आप लोग एक बार करके देखिए। और दूसरी चीज़ें ये है कि PYQ जो मैं बता रही थी, प्रीवियस ईयर का PYQ, तो बहुत लोग कहते हैं कि PYQ बार बार थोड़ी आएगा। मतलब जो नए लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे नए लोग का मतलब जो अभी कभी एग्ज़ाम कंपटीशन का नहीं दिए, या जो अभी नए हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है, तो लोग को नहीं वजह से। जब मैं भी एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दी थी तो मुझे भी कुछ पता नहीं था, अभी एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दी थी तो कुछ आइडिया नहीं था। तो क्या करना है कि आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप बस PYQ सॉल्व करिए। उसमें देखिए आप लोग एक क्वेश्चन, मतलब मैं कल सॉल्व कर रही थी तो उसमें दे रहे थे एक क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है। कम से कम क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप बताइए, जो एक नंबर, जो 5 नंबर, जो 2 नंबर से नहीं पास होते हैं, तो वो PYQ कर लेंगे तो 15 नंबर 20 नंबर ऐसे क्लियर हो गया। PYQ ज़रूर करिएगा, ये नहीं कि नहीं करें। PYQ, मैं एक ही चीज़ को बार बार कह रही हूँ कि PYQ आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको, जैसे आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करते रहिए, आपको पता है कि ये क्वेश्चन मेरा सही है, आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है, तो आप वो सॉल्व कर लीजिए। और जो नहीं कर पा रहे हैं उसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। और हाँ, और दूसरी चीज़ें ये भी है कि हाँ, जैसे क्वेश्चन दिया है ऑप्शन में, और जैसे आपको पता है कि ये गलत है, तो पहले तो आप जो गलत है उसको ट्रिक कर दीजिए कि ये गलत है। और उसके बाद जैसे 4 ऑप्शन है, मान लीजिए आपको 2 पता है, ये दोनों गलत है, 2 में आप कंफ्यूज हैं। जैसे होता है ना कि 4 ऑप्शन है तो 2 गलत है तो छोड़ देते हैं, 2 ऑप्शन सही है। अब 2 ऑप्शन में कौन सा सही है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होती है 2 क्वेश्चन में। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो रहा है, ये सही है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम देती हूँ तो मतलब मैं अपना ओपिनियन बताती हूँ कि PYQ सॉल्व ज़रूर करना चाहिए। प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि वही रिपीट करता है, क्वेश्चन ऑप्शन बदल देता है, ये भी होता है। और दूसरा चीज़ ये है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। अगर बहुत लोग मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि बहुत लोग परचेज नहीं किए हैं मॉक टेस्ट, या आप लोग जैसे सर लोग भी करवाते हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग उनका भी किया करिए, वो भी सही है। और कुछ नहीं कहेंगे, मॉक टेस्ट देने से कम नंबर आ रहा है तो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल बेचैनी बिल्कुल बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ाई कीजिए, और जो नहीं आ रहा जो टॉपिक, उसको आप नोट करिए। नोट करेंगे ना तो उससे क्या होगा, याद होगा। एक क्या होता है ना कि ऐसे मोबाइल में देखते रहो, दिमाग में आता है, फिर बाद में भूल जाता है। लेकिन आप एक बार नोट कर लेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे ना, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। बस। और बताइए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मेरी तैयारी अभी ठीक चल रही है, और मैं मॉक टेस्ट देने पे मेरा 82 89 यही मार्क्स आ रहा है, बट अभी देखते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए।